अंदर गई और एक सोने के डिब्बे में से चूड़ामणि लेकर आई। सावधान, चूड़ामणि निकाल करके सीता जी की तरफ बढ़ाई। सीता ये चूड़ामणि रखो। माँ ये, बोले ये चूड़ामणि कोई सामान्य नहीं है, इसे अपने बालों में लगाओ, अपने सिर पर धारण करो, क्योंकि ये चूड़ामणि राजा दशरथ जब युद्ध करने गए थे देवराज इंद्र का सहयोग करने के लिए, तब मैंने 2 उंगल वो पहिए में, जानते हो ना आप, वो रथ टूट रहा था तो 2 उंगल मैंने स्वयं उसमें लगा करके पहिए को रोका था। तब देवराज इंद्र प्रसन्न हुए थे और उनकी पत्नी को इशारा किया तो पत्नी ने, इंद्र की पत्नी शची ने मुझे चूड़ामणि देकर के कहा था कि रानी ये चूड़ामणि चमत्कारिक चूड़ामणि है, ये चूड़ामणि जिस भी राजा के राज्य में रहेगी उस राजा के राज्य को भगवान भी नहीं हरा पाएंगे। अब केवल शब्दों पर ध्यान मत देना, आप फिर समझना, जब तक ये चूड़ामणि किसी राज्य के राजा के राज्य में रहेगी तब तक भगवान भी उस पर आक्रमण नहीं करेंगे। चूड़ामणि लगा ली सीता जी ने सिर में। चूड़ामणि के साथ ही 27 वर्ष के जब भगवान राघवेंद्र सरकार हुए तो हो गया वनवास। सारे गहने उतार दिए लेकिन चूड़ामणि उतारना भूल गई। उसी चूड़ामणि के साथ जंगल में चली गई, उसी चूड़ामणि के साथ हरण हो गया, उसी चूड़ामणि के साथ माता सीता पहुंच गई लंका। तभी तो प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही। ऐसा क्या था कि जब संपाति ने कह दिया था कि सीता जी अशोक वाटिका में बैठी है तो डायरेक्ट राम जी को भुजाओं पर बिठाकर नहीं ले जा सकते थे क्या? कांधे पर 2 वीर उठाकर चले वीर हनुमान। राम लक्ष्मण जी को कंधे पर बिठाकर ले गए थे ना सुग्रीव से दोस्ती कराने, तो वैसे ही बिठा करके लंका चले जाते। राम जी से कह देते कि वध कर दो रावण का, यही तो बात थी। क्या जरूरत थी इतनी लीला करने की? पहले खुद क्यों गए? क्योंकि राम जी ने कहा था कि बेटा जाओ पहले मुद्रिका देकर आओ और माता जी का आशीर्वाद चूड़ामणि लेकर आओ, क्योंकि जब तक चूड़ामणि मेरे पास नहीं आएगी तब तक मैं भी रावण का वध नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि माँ ने आशीर्वाद दिया है। ये चूड़ामणि जरूरी है हमारे लिए, क्योंकि दुनिया में बड़े से बड़े आशीर्वाद ले लो, कितने टोटके कर लो, कितनी पूजा पाठ कर लो, जब तक माँ आशीर्वाद ना दे, दुनिया के सबसे बड़े कवच का नाम क्या है? टीवी के अंदर टीवी खोलकर देखोगे सुबह 8 बजे से लोग शुरू हो जाएंगे, ये कवच मंगा लो, वो कवच मंगा लो, 5000 रुपए का, 1000 रुपए का, ये किया कराया टोना टोटका, ये कुछ नहीं लगेगा, ये कवच मंगा लो। चक्कर में मत पड़ना, नहीं, क्लियर बात है। क्योंकि जो बेच रहे ना वो खुद भी परेशान है, ये असली बात है। आजकल अखबार में वो एक एडवर्टाइज देखा आपने, मतलब इससे बड़ी धोखाधड़ी और क्या होगी। वो नीचे नंबर लिख देते हैं, बोले अब उसमें तो बहुत कुछ लिखा जाता है, क्या बोलूं मैं, प्रॉपर्टी विवाद, किया कराया टोना टोटका, मन पसंद शादी, वशीकरण। बताओ आप, पढ़ा आपने ये एड? कितनी बार आता है अखबार में? इसके लिए ये नंबर, तुरंत इसी समय फोन करें, काम ना होने पर पैसे वापस। पता चला इसका खुद का केस चल रहा है वकील साहब के पास, इसके खुद के केस क्लियर नहीं हो रहे और लोग आ जाते हैं चक्कर में। लोग फोन कर देते हैं, इनको ये समझ में नहीं आता कि वशीकरण करना होता तो ये इधर अखबार में एड क्यों डाल रहा है। अंबानी को वशीकरण कर लेता, बड़े बड़े लोगों को वशीकरण कर लेता, पैसे वाले को वशीकरण कर लेता और वशीकरण करके सारा पैसा इसकी जेब में आ सकता था, लेकिन नहीं। ये जो है, एक बात याद रखिएगा। चलो एक अच्छी बात बताती हूँ। माता सीता से 14 वर्षों के बाद किसी ने पूछा कि सीता जी ये आपका हरण हो गया और आप लंका में रहकर आई, क्या सीखा आपने, क्या समझा इसमें? तो सीता जी ने बहुत अच्छी बात कही थी कि 11 माह बीते रोते रोते। आहा, सुनना, 11 माह बीते रोते रोते और बात समझ में ये आई कि सोने के हिरण नहीं होते। इतना मुझे समझ आ गया है कि सोने के हिरण नहीं होते, खुद सब कुछ करना पड़ता है भाई, ये दुनिया है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि क्या जगत के अंदर ऐसा है जो हो सकता है? विश्वास करो, अंधविश्वास मत करो, श्रद्धा रखो, अंधश्रद्धा मत रखो। तो इसके लिए कोई यंत्र काम नहीं आएगा, कोई टोना टोटका काम नहीं आएगा। दुनिया का सबसे बड़ा कवच मैं आज आपको यहाँ से बताने जा रही हूँ। अगर चाहते हो कि जीवन में कभी नजर ना लगे, आपका बुरा ना हो, तो सारे कवच एक तरफ रख दो, अपनी माताजी के हाथ से काजल का टीका लगा करके घर से निकलो। दुनिया की कोई ताकत आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। माँ अगर सिर पर हाथ रख दे तो जब जब कोरे कागज पर लिखा मैंने माँ का नाम, तो कलम भी सम्मान से कह उठी कि हो गए तेरे चारों धाम। क्योंकि ये जगत का सबसे बड़ा टोटका है। जब माँ कह दे के जा,
दुनिया में कितनी भी हवाएं चले तेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा। तभी तो कहने के लिए बातें बहुत है, लेकिन बस समझना आप मेरी बात को। माता का आशीर्वाद और पिता का साथ, सिर पर माँ का हाथ होना चाहिए और कंधे पर पिता का हाथ होना चाहिए। उससे ज्यादा अमीर इस दुनिया में कोई नहीं है, जिसके सिर पे माँ और कंधे पर पिता हाथ रख के कहे बेटा कोई बात नहीं मैं तेरे साथ हूँ, अमीर है वो। और वरना करोड़ों की दौलत है और माँ बाप साथ में है नहीं, माँ बाप कहीं दूसरी जगह 10 लाख का चेक दे करके पटके हुए, हर साल चेक भेज देते। पैसे वाला बेटा है, बहू पैसे वाली है, जॉब वाली है, सेवा नहीं कर सकती, करोड़ों की प्रॉपर्टी है और उसके बाद भी सेवा नहीं हो रही, तो उससे ज्यादा गरीब और कोई नहीं हो सकता जो अपने माँ बाप के साथ जिंदा होते हुए भी नहीं रह पा रहा। तो सावधान, माता केकई कहती है चूड़ामणि प्रभु मुद्रिका मेली मुखमाई। तभी तो गए हनुमान जी महाराज और कहा माँ से कि मात मोहि दीजे कछु चिन्हा जैसे रघुनायक मोहि दीना। इसके लिए तो आया हूं मैं लंका जलाने नहीं आया, मैं पता लगाने नहीं आया, मैं तो चूड़ामणि लेने आया हूं। क्योंकि जब तक माता का आशीर्वाद लंका में है तब तक श्री राम नहीं जीत सकते। इसके लिए श्री राम को अगर विजय पानी है तो माता के आशीर्वाद की आवश्यकता है। वही चूड़ामणि हनुमान जी महाराज लेकर आए और राम जी के हाथ में संभला दी। वही चूड़ामणि माता केकई ने देकर कहा बेटी ये चूड़ामणि तुम्हारी हुई। माता सीता ने सिर पर लगाई, आनंद हो गया। अयोध्या में बहुत अति आनंद।